हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, इस वीडियो में काफ़ी लोग का डाउट क्लियरिफाई करूंगा मैं। काफ़ी लोग, मेरे दोस्तों लोग भी पूछ रहे थे कि क्या मार्केट में इस बॉटम से रिवर्स आ चुकी है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्या क्लैरिफिकेशन एक निचोड़ आपको मिलेगा। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ यार, काफ़ी लोग से को बताना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि बड़े जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होती है एंड रिटेल ट्रेडर्स को मैक्सिमम लॉस क्यों होता है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? हम्म, कि बड़े ट्रेडर्स को, ठीक है, बिग ट्रेडर्स को ऑलवेज प्रॉफिट होता है एंड छोटे रिटेल ट्रेडर को ज्यादातर लॉस क्यों होता है? क्या इसने इसके बारे में आपने सोचा है? क्या इसको, तो इसका जो सिंपल टर्म है ना, ये आपको मिलेगा जो एक्चुअली ये फंडामेंटली आपको समझ में नहीं आएगा। ये फंडामेंटल जो है ना, वो टेक्निक फंडामेंटल में जाओगे थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप FIDI का डेटा देखोगे, आप जो भी इंडेक्स के रिलेटेड स्टॉक्स है जो इंडेक्स को चलाती है, वो सारे स्टॉक्स को आप फिल्टर आउट करोगे, उसकी चार्ट देखोगे, उसका फंडामेंटल देखोगे, तो इट ड्रैग यू एंड यू विल बी नोवेयर। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप डाउटलेस रहोगे। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत डाउट मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करने का कोशिश करूंगा यार। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब कभी मार्केट में ट्रेंड चलती है, ट्रेंड यानी कि अपर ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है, अपसाइड ट्रेंड, डाउन साइड ट्रेंड, जब कभी ट्रेंड चलती है तो मार्केट का में जो फॉर्मेशन होता है चार्ट का, दैट विल बी समवेयर अराउंड, अगर ये अप ट्रेंड जा रही है तो इट बी लाइक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो, इस तरह का फॉर्मेशन होता है, राइट? दिस इज हायर हाई, ठीक है, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर हाई। तो ये जो हायर हाई बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो, राइट? हायर लो है ये, हायर लो। अब ये जो फॉर्म हुआ है, तो दैट मीन्स कि मार्केट में जो प्रीवियस हाई बन रहा है, प्रीवियस हाई है, जो अगला हाई बनेगा प्रीवियस हाई के ऊपर बनेगा, राइट? जो उसके बाद हाई बनेगा ऊपर बनेगा। दैट मीन्स मार्केट में दैट वेरीफाइज, वो कंफर्म करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रही है वो अप ट्रेंड चल रही है, राइट? लो फॉर्म जो हो रहा है प्रीवियस लो के ऊपर नेक्स्ट लो होगा, ठीक है, हायर लो, तो इसको बोलेंगे हायर लो बिकॉज इट्स अ हायर देन द प्रीवियस लो, राइट? सो इट्स अ हायर लो। तो दिस वेरीफाइज, ये वेरीफाई करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी के लिए वो अप ट्रेंड चल रहा है। अब इस ट्रेंड को अगर चेंज करना होगा, अगर ट्रेंड को चेंज करना होगा तो मार्केट में जो ट्रेंड आनी चाहिए, हायर, जो बॉटम एक फॉल फिर से दिखेगा, प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए प्रॉपर विद अ गुड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, सस्टेनेबल कैंडल, एंड वहां से जो फॉल दिखेगा तो वो आपको डाउन ट्रेड में लेके जाएगा। सेम वर्क करता है डाउन ट्रेंड में भी, ठीक है। यहां से फॉल क्यों आया? क्योंकि यहां पे इट शोज कि प्रीवियस लो के, यहां पे देखो, अब मार्केट इस लो के नीचे क्यों नहीं आया, इस लो तक क्यों नहीं आया? बिकॉज देर इज अप ट्रेंड गोइंग ऑन एंड देर आर पीपल हु इज बाइंग इट ऑन एवरी डिप, ठीक है। हर डिप पे पब्लिक है लेने के लिए, खरीदने के लिए प्रोडक्ट को, राइट? अब यहां पे क्या है, डिप खत्म हो गया, यहां पे इंटरेस्टेड ही नहीं है पब्लिक, एंड जस्ट बिकॉज इस पर्टिकुलर लो पे इंटरेस्टेड नहीं है पब्लिक, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इसको ब्रेक डाउन होगा। दैट मीन्स पीपल, जिस किसी ने भी हर लो पे बाय किया था बॉटम पे, ठीक है, अब वो लोग का प्रॉफिट बुकिंग होकर ये मार्केट नीचे आएगी। सेम वर्क करता है डाउन ट्रेंड में गाइस। डाउन ट्रेंड में भी दिखा देता हूं, डाउन ट्रेंड में भी सेम वर्क करता है। व्हेन देयर इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, इन द मार्केट, तो द कैंडल फॉर्मेशन विल बी लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई, दीज आर लोअर हाइज, लोअर हाइज इज LH में डाल देता हूं इसको, दीज आर लोअर हाइज, लोअर हाइज,
एंड दीज आर लोअर लो। लोअर लो यानी कि जो प्रीवियस लो है उसके नीचे आपको नेक्स्ट लो दिखेगा, एंड लोअर हाईज यानी कि जो प्रीवियस हाई है नेक्स्ट जो हाई बनेगा वो उस हाई के नीचे ही बनेगा, बिकॉज दैट इज अ लोअर ट्रेंड जो चल रहा है, लोअर ट्रेंड का हाई बना रहा है, एंड ऑन एवरी इंटरवल देयर आर इंट्रीज ऑन सेलिंग साइड। ठीक है, सेल में इंटर कर रहे हैं। अब इस ट्रेंड को चेंज इन ट्रेंड अगर इसको होना है, इस ट्रेंड को चेंज करना है, देन फ्रॉम हियर अगर प्रॉपर ये रिकवरी आना है यहां से, तो प्रीवियस जो लो है इसके ऊपर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इट हैज टू सस्टेन एंड देन देयर विल बी अ चेंज इन ट्रेंड, राइट। तो कुछ इस तरह का हमें बनते हुए दिखना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चला जाता हूं अभी, ठीक है, रियल चार्ट पे लेके चला जाता हूं ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वन। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट गाइस, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यूस फॉल है, राइट। अब इसको अपन I'll try to explain, दिस इज अ लोअर ट्रेंड, सेम चीज जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीज यहां पे मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा आपको गाइस। देख रहे हो, लोअर लोअर लो लोअर हाई, दिस इज लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, एंड अभी मार्केट यहां पे चल रही है, राइट। अब मार्केट को ट्रेंड अगर चेंज करना है, चेंज इन ट्रेंड यहां पे करना है, तो डोंट यू थिंक कि मार्केट को ये जो लेवल है अराउंड 23,825 के आसपास का लेवल जो है 820 के आसपास का, डोंट यू थिंक कि इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करेगा अपसाइड में, तब यहां से ट्रेंड चेंज होगा? अभी इसके तो नीचे ही है मार्केट, राइट। इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट करेगा, इसको ब्रेकआउट किया, एंड देन देयर विल बी अ मूवमेंट, राइट, देन एक चेंज इन ट्रेंड यहां पे हो जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो, वरना क्या पता, क्योंकि काफी बार अगर देखो, अगर ठीक से समझने का कोशिश करो, मार्केट में ये जो गिरावट आई यहां से यहां तक, एंड यहां से जो पुल बैक लेने का कोशिश किया, डोंट यू थिंक काफी लोग को लगा होगा कि मार्केट ने यहां से रिवर्स ले लिया, यहां से रिकवरी आ गई, बट जैसे ही पब्लिक लोगों ने एंट्री मारना शुरू किया रिवर्स, उसके बाद फिर बॉटम, फिर यहां से रिवर्सल दिखाया, फिर बॉटम, रिवर्सल दिखाया, फिर बॉटम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप भी हो सकता है हमारे लिए, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता है लॉन्ग वालों के लिए, ठीक है। तो जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेनेबल विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट यहां पे क्रिएट ना होती है, तब तक आप मतलब तब तक बुलिश का कोई ट्रेंड या फिर चेंज इन ट्रेंड बनेगा ही नहीं गाइस, ठीक है। तो क्या ये समझने का कोशिश करो, क्या ये ट्रैप है? ये जो अभी रिकवरी जोन जो दिखा रहा है, दीज आर रिकवरी जोन, क्या ये ट्रैप है? ठीक है, क्या ये ट्रैप है, या फिर देर विल बी अ ब्रेकआउट सीन वेरी सुन, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, 28,020 के आसपास का लेवल इसको बोलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करूंगा तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि 23,820 के आसपास का लेवल है, ठीक है। अगर सेम चीज मैं आपको एक काम करता हूं, बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूं गाइस, बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूं। सेंसेक्स का तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट होगा, तो सेंसेक्स आई वोंट गो, बैंक निफ्टी में हम जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का चार्ट, सॉरी गाइस, दिस इज दिसंबर मंथ, यहां से हमें सेलिंग दिखाने का कोशिश किया, मतलब सेलिंग यहां से आई है गाइस। तो डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सीन दिख रहा है कि लोअर लो, देन यहां पे लोअर लो, देन यहां पे लोअर लो। अब यहां से जो मार्केट बना है, तो यहां सेम है, राइट, सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रैटेजी यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे कि मार्केट अगर इस जहां पे अभी है
उसके ऊपर सस्टेनेबल कैंडल बनता है, फॉर्म होता है, तो यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हो जाएगा और हमें ट्रेंड जो दिखेगा बुल ट्रेंड दिखेगा, यहाँ से अपसाइड ट्रेंड हमें दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी एक डेंजर जोन एरिया है एंड ये जो मूव लिया है ना, ये जो इतना मूव किया है, तो इसको मार्केट थोड़े बहुत कोशिश करेगा रिकवर करने का। तो रिकवर करने के लिए देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हमें फेक ब्रेकआउट भी दिखाए एंड उसके बाद बॉटम आए। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होगा, ओनली देन बाइंग साइड में या फिर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकती है। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाए एंड देन उसके बाद, नहीं तो ये बॉटम में भी आ सकती है, क्योंकि बॉटम में यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ है। ये आपको अगर एसएमसी अगर आपने सीखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एसएमसी का फॉर्मेट के हिसाब से देयर आर सेलिंग टू बी सीन, ठीक है, थोड़े बहुत, एंड उसके बाद रिवर्स ले सकता है। तो बस यही सब कारण है जिस वजह से क्या आता है, जो हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मूला है ना गाइस, स्ट्रैटेजीज है, यही काम करता है। इसी बेस पे मोस्टली जो बड़े शार्क ट्रेडर्स होते हैं इसी बेस पे काम करते हैं, शार्क ट्रेडर्स। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो मैक्सिमम वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं एंड छोटे रिटेल ट्रेडर्स की तो लॉस होती है, तभी तो वो लोग की प्रॉफिट होती है यार। हाँ, तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल पे पहुंच चुका है, ब्रेकआउट लेवल पे, बट इट हैज टू प्रॉपर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का। ठीक है, एंड निफ्टी में स्टिल देयर आर वेज, देयर आर फ्यू कैंडल्स लेफ्ट टू रीच एट द ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, एंड देर माइट बी अ पॉसिबिलिटीज कि ये एक फेक ये यहाँ से रिवर्स भी ना ले ले। ठीक है, क्योंकि लोअर लो तो दिखा रहा है, राइट, these are lower low, right, these are lower low, and what if again lower low shows here? So wait, do not get trapped, wait for the right level to break out. ठीक है, and with the probability, proper probability and strong formation. तो यहाँ पे आई होप काफी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनना चाहिए एंड ये जो बना है क्या ये सही बना है। ठीक है, चेंज इन ट्रेंड होने के लिए हमें किस लेवल का इंतजार करना होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का हमें मैंने बता दिया होगा इस चेंज इन ट्रेंड का किस लेवल तक का इंतजार हमें करना होता है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ। ठीक है, एंड इस लॉजिक के हिसाब से आप जाओगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन अ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म गाइस। रेस्ट इज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आई हैव वेल ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। जो भी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर यू दैट योर क्वेश्चंस एज वेल गाइस। Thank you very much for your valuable time and do have a wonderful day guys. Thank you.